दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और सैटरडे वीकेंड पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक एडवाइस पर, एक तरह के टीचिंग प्रोसेस पर। तो आपको मैं बस वो सिखाना चाहता हूँ। सो राकेश जूनवाल के स्टॉक्स ने एक्सपर्ट ने भी भरोसा जताया और मुझे भी लगता है कि ये जो शेयर्स हैं ये काफ़ी अच्छे शेयर हैं स्टील अथॉरिटी, क्योंकि स्टील का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसका 80% जो बुक्स है वो एचडीएफसी जो है होल्ड करे हुए है, और कैनरा बैंक भी काफ़ी अच्छा बैंक है, सपोर्टेड बैंक है और ट्रस्टेड बैंक है बेसिकली, अगर आप कहें तो। सो तीनों के अंदर में से मैं अगर रेटिंग दूंगा तो 1, 2 एंड 3। मैं बोलता हूँ अगर आप तीन की जगह दो में पैसा लगाना चाहते हैं तो इन दो में पैसा लगाएं, और आप केवल एक में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पैसा लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं वॉरेन बफे की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। यही चीज आपको सिखाना चाह रहे हैं कि वॉरेन बफे क्या करें। देखिए, वॉरेन बफे के जैसा अगर आपको बनना है तो उन्होंने जो स्टैटिक्स अपनाए वो ही आपको अपनाने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट आप उतना बड़ा नहीं बन सकते, लेकिन उससे कम से कम थोड़ा सा छोटा ही सही अगर आप बन जाएंगे तो भी आप करोड़पति बनेंगे। वॉरेन बफे ने कमाई अरबों की दौलत। जानिए 5 टिप्स, कौन से 5 टिप्स से उन्होंने कमाई थी इतनी बड़ी दौलत। सो जैसा कि मैं कहता हूं आपको कि जब सब लालची हो जाए तो मार्केट से डरो, और जब सब डरे तो लालची हो जाओ। इसका मतलब जब अभी करेक्शन था तो मैंने क्या बोला था आपको, यही मौका है, सबसे बेस्ट मौका है। जब लोग बेच रहे हैं तब आपको खरीदना है। सारी जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपको सबसे सस्ते दाम पे मिल रही हैं। यही तो सबसे बेस्ट चीज होती है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर मार्केट को कहां जाना होता है, ऊपर। कभी शेयर मार्केट को देखा शेयर मार्केट नीचे जा रहा है? कभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि शेयर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेप्ट कि कोई बड़ी क्लैमिटी, वॉर या वायरस जिसे हम कोविड 19 कहते हैं वो ना हुआ हो, या रिसेशन ना आया हो। सो इन सब के अंदर भी नीचे गया, लेकिन क्या हुआ, उससे डबल दुगनी तेजी से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, भले ही स्टॉक्स हो या स्टॉक्स, ठीक है, भले ही स्टॉक्स हो या स्टॉक्स, क्वालिटी खरीदें, उनके दाम, जब उनके दाम कम हो। तो अभी जब औरोबिंदो फार्मा मैंने आपको बताया 400 रुपये कम में मिल रहा है तो आप बाय करो। जीपीआईएल जब मैंने आपको बताया 17 रुपये का, 1700 रुपये का शेयर 1100 रुपये इसके अंदर में मिल रहा है, तब आप बाय करो। अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस जब मैंने कहा आपको 800 रुपये में मिल रहा है तब खरीदो। अडानी ट्रांसमिशन जब मैंने कहा आपको 800 रुपये में मिल रहा है तब आप खरीदो। बाइंग तब करो जब क्वालिटी स्टॉक्स जब बिल्कुल नीचे गिरे हुए हो। सो अब कोई क्वालिटी स्टॉक जो नीचे गिरा था वो था एफएल इंडिया, जिसको मैंने कहा था कि अब आप बाय करो। ठीक है, एफएल इंडिया। अभी एक और क्वालिटी स्टॉक नीचे गिरा हुआ है जिसका नाम है जस्ट डायल, अब बाय करो। रिलायंस इंडस्ट्री, अब बाय करो। एयरटेल, अब बाय करो। तो एयरटेल के ऊपर भी मैंने कॉल दिया था आपको। ठीक है, सो यहाँ पर तीसरी बात जो बताते हैं, मौका अचानक ही आता है तो हमेशा उसे लपकने ही तैयार है, क्योंकि स्टॉक जब करेक्शन करता है ना तो वो एंट्री पॉइंट जो होता है ना वही मेन होता है, क्योंकि वो उस एंट्री पॉइंट पर अगर आपने एंट्री लेते हैं सो आपके पास में रिस्क लेने लायक उतना प्रॉफिट होता है कि आप मार्केट चाहे करेक्शन भी कर जाए तो भी आप वहां से निकल नहीं सकते। धैर्य रखें, यही तो सबसे बड़ी चीज है। पैसा लगाना ही सब कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट जो चीज है वो है पेशेंस। तभी असली मुनाफा तो तभी होता है। क्यों? क्योंकि जितना आप लॉन्ग रुकेंगे उतना ही वो आपको और बढ़िया रिटर्न देता जाएगा और अच्छा ग्रो करता जाएगा। अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप केवल सोच रहे हैं कि मैं अब कर दूंगा, मैं अब कर दूंगा, मैं अब लगा दूंगा, मैं अब लगा दूंगा, तो वही तो गलती है। भई आप लगाएंगे तभी अर्न करेंगे, बिना लगाए कुछ नहीं होगा, सोचने से बैठने से कुछ नहीं होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और किस में, हाई क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर में। जो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, पेनी शेयर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, पेनी शेयर्स वगैरह आपके पास में 1 to 10% का रिस्क ले सकते हैं आप, बाकी 90% तो आप एकदम एक्यूरेट चले ना। ये 90% इस 10% को भी क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा आपको। चलिए लेकर चलता हूँ आपको बोनस इशू शेयर की तरफ में, जो देने वाला है बोनस इशू। उसका नाम है लेंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड, जिसके अंदर में आपको कल के दिन थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अगर मैं बात करता रहूँ एक महीने की, पैसा डबल, 6 महीने के अंदर पैसा ऑलमोस्ट तिगुना। ठीक है, काफी बड़ी छलांग लगाई है, 1 साल के अंदर पैसा 4 गुना। तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। सो अगर कंपनी की बात की जाए तो लेंसर कंटेनर इंगेज होती है कंपनी किसमें, फ्रेट फॉरवर्डिंग, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग, नॉन वेसल ऑपरेटिंग, कमर्शियल, इन सब के अंदर में। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है, तो बोनस इशू आने वाला है। कंपनी जो है बेसिकली डेप्ट को बिल्कुल रिड्यूस कर रही है। कंपनी का ROE 26.57%, 26.5% भी है। सो भी आपको, मैंने आपको क्या बोला, जहां पर आपको 25 से ऊपर या 20 से ऊपर कोई भी CAGR का स्टॉक्स मिल जाए आप उसको धड़ाम से बाय कर लेना, और कंपनी जो है
क्वार्टर पे क्वार्टर में प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी प्रॉफिट कमा रही है। ईयरली अगर आप देखेंगे तो भी देखिए 7-8 और फिर 9। और अगर कंपनी को अगर नीचे जाएंगे और बोरोइंग्स की तरफ चलेंगे, सो बोरोइंग्स कम है, रिजर्व ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली कंपनी क्या हो गई, डेट फ्री ऑलरेडी हो गई है। और जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वाह वाह, 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर में प्रोमोटर्स ने होल्ड कर रखा है, 25 केवल पब्लिक के पास है। तो सेफर साइड है, बिल्कुल सेफर साइड है। आप इसके अंदर में इसको देख सकते हैं। मंडे को इसकी बोर्ड मीटिंग में बोनस इशू का ऐलान होने वाला है। सो बोनस इशू के टाइम पर भी आप इसको ले सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। कंपनी के प्राइसेस वापस से ऊपर जाएंगे और जब बोनस आएगा उस दिन प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, बीच में प्रॉफिट बुकिंग होगी इन दोनों के। सो उस टाइम पे आप भी बेच सकते हैं शेयर्स को। तो हमेशा जब भी बाइंग करें तो बाइंग का उतना ही स्टॉप लॉस आप लगा के रखें ताकि आपको एटलीस्ट लॉस ना हो। ठीक है, उसके अलावा हमारी प्रीमियम सर्विस का जो कैलेंडर है वो मैं कल आपको संडे के दिन मैं लॉन्च करके बताऊंगा, आज की कैलकुलेशन करके, और संडे को लॉन्च कर दूंगा। हालांकि आप चाहें तो प्रीमियम सर्विस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। सो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपीज पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।